तो आइए आज हम देखते हैं इब्रानियों का खत 13 अध्याय उसके 4 वचन को कि जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर अपनी कलीसिया को व्यभिचारी और परस्त्रीगामी ठहराकर उसका न्याय करेगा। तो सिर्फ पढ़ने में फर्क है, इसको ध्यान से देखना है कि जब इब्रानी लोगों को खत लिखा गया तो उस समय ये बात किन लोगों को कही गई थी, क्योंकि जब तक हमें इस बात का पता नहीं चलता कि कब, क्यों, किसको, कैसे, कहाँ, पूरी तरह से उस वचन को नहीं समझ सकते। तो लिखा है, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछोना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और पर स्त्रीगामियों का न्याय करेगा। तो ये शब्द जब हमारे सामने आता है, हम पढ़ते हैं, जब हम सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। तो ध्यान से देखिए, परमेश्वर की कलीसिया व्यभिचारी नहीं है। परमेश्वर की कलीसिया पवित्र है, परमेश्वर की कलीसिया शुद्ध है और परमेश्वर की कलीसिया धर्मी है। परमेश्वर की कलीसिया कभी भी व्यभिचारी नहीं है, क्योंकि उसको यीशु के लहू से शुद्ध किया गया है, पवित्र किया गया है। और वो वफादार परमेश्वर है अंत तक, यानी अंत मतलब जब तक हमारा शरीर हमारे साथ रहेगा तब तक हमें पवित्र रखेगा, धर्मी शुद्ध रखेगा और पिता से हमारा मेल मिलाप कराएगा। तो किन लोगों की यहाँ पर बात हो रही है? जब भी परमेश्वर की कलीसिया कोई भी स्थापित होती थी तो उसमें फरीसी, सदूकी और असीनी ग्रुप के लोग आते थे, क्योंकि ये अलग अलग ग्रुप बन चुके थे और ये ग्रुप आकर कलीसिया को अलग अलग अपना पाठ पढ़ने को देते थे और आकर अपनी अपनी बात समझाते थे। जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी दिखाया हुआ है। और आपने फरीसी, सदूकी, असीनी ये लोग कहाँ से आए, इसको देखना हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसमें मैंने काफ़ी वीडियो डाली हुई हैं, उसको देखिए। ये लोग आकर कलीसिया को कहते थे कि आप क्या करो, मंदिर के काम जाकर करो और व्यवस्था के काम वापस जाकर करो। यीशु के लहू से विश्वास करने से मनुष्य स्वर्ग में नहीं जा सकता। और इसमें जो एक असीनी ग्रुप ने क्या किया था कि अपने आप को इन सब से अलग करके एक अलग ग्रुप बनाया था, जिसमें उन लोगों की सोच ये थी कि हम शादी नहीं करेंगे और शादी ना करने से हम व्यभिचारी नहीं ठहरेंगे और परमेश्वर हमें स्वर्ग में ले जाएगा। जैसे हम आज भी कई ग्रुप जो मसीही में हैं उनको देखते हैं, वो क्या करते हैं, वो शादी नहीं करते हैं और शादी ना करने से उनका मतलब ये होता है कि हम शादी नहीं करेंगे, हम धर्मी पवित्र ठहरेंगे। ऐसा नहीं है, कहीं भी बाइबल में नहीं लिखा है कि शादी मत करो। जब हम सही से नहीं पढ़ते और सही से हमको वहाँ का इतिहास के बारे में नहीं पता होता है, हम उसका गलत मतलब निकालते हैं और गलत मतलब निकाल कर हम उसको गलत यूज करते हैं। तो यहाँ पे विवाह नहीं करना है ऐसा तो लिखा ही नहीं है। उल्टा क्या लिखा है, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। तो यहाँ में हमने देखा कि असीनी लोग कौन थे। जब हम इसको यूनानी में देखते हैं तो यूनानी शब्द का मतलब है ऑक्सॉग, लिप्यंतरण मॉस्कोस, उच्चारण मॉस्कोस। परिभाषा शायद एक प्राथमिक शब्दलेख पुरुष प्रेमी लाक्षणिक रूप में वधर्मी व्यभिचारी। तो इसमें काफ़ी शब्द जो दिए गए और हमें बाइबल के मुताबिक जो शब्द उठाना है वो ये है धर्म त्यागी। जो धर्म त्यागी बाइबल के मुताबिक व्यभिचारी किन लोगों को कहा जाता है, वो है जहाँ तो उस समय धर्म त्यागी होते थे, जिन लोगों ने धर्म को त्याग कर अपने अपने धर्म, जैसे फरीसी लोगों की मत अलग होगी, सदूकी लोगों की मत अलग हो गई और असीनी लोगों की मत अलग हो गई। तो ये शब्द जो लिखा गया कि परमेश्वर व्यभिचारियों और पारिस्त्रगामियों का न्याय करेगा, ये शब्द असीनी लोगों के लिए यूज किया गया था। क्यों? क्योंकि वो कलीसिया को आकर कहते थे कि आप शादी मत करो। तो ये बात बिल्कुल गलत थी, इसलिए लेखक ने उन लोगों को कहा, अभी ध्यान से देखना,
विवाह सब में आदर की बात समझी जाए, यहाँ पे रुकना। तो विवाह को आदर दिया गया है, जैसे परमेश्वर ने शुरू से ही पहले आप मनुष्य की शादी की थी और उसको आशीष दी थी, बढ़िए। और विवाह विशोना नेह कलंक रहे। विवाह को आदर की बात की गई, लेकिन विवाह के बाद हम परमेश्वर के लोग हैं, हम पवित्र हैं, हम धर्मी हैं। हम अपने विवाह को पवित्र रखना है, हमें अपने विवाह को पवित्र रखना है। पति पत्नी का जो रिश्ता है उसको पवित्र बनाए रखना है, ऐसा करके उन लोगों को वो बोल रहा है। और आगे क्या कहता है, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और पर स्त्रीगामियों का न्याय करेगा। तो ये व्यभिचारी और पर स्त्रीगामी यानी जो विधर्मी हैं, जिन लोगों ने परमेश्वर को नहीं ग्रहण किया और जो यीशु से दूर है, उन लोगों का परमेश्वर न्याय करेगा। न्याय तो उनका हो गई, क्योंकि उन लोगों ने क्या सोच रखा था, हम शादी नहीं करेंगे और हम पवित्र ठहर जाएंगे, ऐसे हम पवित्र ठहरेंगे और स्वर्ग में चले जाएंगे। और जब परमेश्वर के सामने जाकर ठहरेंगे तो बगैर यीशु के लहू पर विश्वास किए कोई स्वर्ग में जा नहीं सकता। जब तक मनुष्य इस बात का विश्वास नहीं करता कि यीशु मेरे लिए मरा और गाड़ा गया और जिंदा हुआ और मैं उसके बलिदान पर विश्वास करता हूं, तब तक कोई मनुष्य स्वर्ग में नहीं जा सकता। लेकिन असीनी लोगों की सोच ये थी कि हम शादी नहीं करेंगे और परमेश्वर के पास पहुंच जाएंगे। तो जब वो परमेश्वर के पास पहुंचेंगे तो परमेश्वर उनका न्याय करेगा कि आप लोग शादी नहीं की है तो भी व्यभिचारी है, तो भी पवित्र आप नहीं है, इसलिए आप कभी भी स्वर्ग में नहीं आ सकते। तो ये उन लोगों के लिए कहा गया है, ना कि कलीसिया को कहा गया है। कलीसिया तो परमेश्वर की पवित्र है, शुद्ध है, और कलीसिया परमेश्वर की बेटी है और बेटा है। और कलीसिया के लिए जो परमेश्वर का स्वर्ग है वो खुला है, और कलीसिया को कोई भी स्वर्ग में जाने से रोक नहीं सकता है। इसलिए ये जो शब्द है ये कलीसिया के लिए नहीं लिखा गया है, ये उन लोगों के लिए लिखा गया है जो लोग विश्वास करने की बजाय अपने ही कामों पर कहते थे कि हम अपने काम करके पवित्र ठहरेंगे और स्वर्ग में चले जाएंगे।